ग्रीटिंग्स 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 माय वी फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं आपका चीफ अपने वेलकम मैसेज में और वीक नंबर 28 में आपका स्वागत कर रहा हूं। मैं बहुत ही उत्साहित हूं क्योंकि हम धीरे धीरे और करीब पहुंचते जा रहे हैं 7 अक्टूबर के, जिस दिन दुनिया के सबसे ग्रेट नेटवर्कर का बर्थडे है। मेरे अपलाइन, मेरे मेंटोर दातो श्री विजय ईश्वरन का और मास्टर प्लान के अनुसार इसी दिन वीक ऑन 2022 पिनांग मलेशिया का पहला दिन भी है, जहां हम सभी फिजिकल और रियल रूप में मौजूद रहेंगे। टिकट लगातार यूं बिकते जा रहे हैं, रिकॉर्ड्स टिकट की बिक्री हो रही है, जबकि अभी भी वीकॉन में 2 महीना बाकी है। तो आप लोग भी कृपया अपने अपलाइन से बात करिए या किसी से भी बात करिए और अपना टिकट सुरक्षित कर लीजिए। अब वो समय आने वाला है जब हम सभी फेस टू फेस मिलेंगे, गले लगेंगे, स्पर्श करेंगे और अपने ग्रेट फाउंडर जापादास बिस्मार्क और दातोश्री के पावर को महसूस करेंगे, जिसका मुझसे अब और इंतजार नहीं किया जाता। वीक नंबर 28 के साथ ईद मुबारक मेरे सभी मुस्लिम भाइयों और बहनों को। कृपया मेरा प्यार अपने परिवार के लोगों और टीम के लोगों तक भी पहुंचाएं। मेरे तरफ से आपके पेरेंट्स को बहुत सारा प्यार और ईद मुबारक सबको। और इसी के साथ 28वें सप्ताह में सबका स्वागत है। इस सप्ताह में मैं अपना वेडनेसडे मैसेज कर रहा हूं और मैं आपसे व्यक्तिगत बात भी कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि कैसे क्या कहना चाहिए। मैं कैमरे को थोड़ा और क्लोज कर लेता हूं। मेरा नाम पद्मन सनाति राजा है। मैं चीफ हूं दुनिया भर में फैले इस विशाल नेटवर्क का और 2 ग्रेट फाउंडर्स जापादास बिस्मार्क और दातो श्री विजय का प्रतिनिधित्व भी मैं करता हूं। यदि आप मेरा यह मैसेज पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 9 सालों से मैं ये वीडियो हर सप्ताह बनाता हूं। अरुण जॉर्ज ने मुझे बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के इतिहास में अब तक की यह सबसे बड़ी वीडियो सीरीज है। अनबिलीवेबल। इसकी शुरुआत उस समय सिर्फ अगले वीकॉन को सपोर्ट करने के लिए की गई थी, लेकिन तब से अब तक ये बंद नहीं हुआ। क्योंकि दातो श्री विजय ने मुझे ट्रेन किया है कि अपने वादे जरूर निभाना, और अपने कमिटमेंट के अनुसार आज मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं। आप चाहे कोई भी हो, आप चाहे कहीं भी हो, मैं आप लोगों को जीवन के सफर की तरफ ले जाना चाहूंगा। आज मैं बहुत ही ज्यादा भावुक हो गया अपनी मां के बारे में सोचकर। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। फैमिली आज कितना महत्व रखती है इस दुनिया में। हमारा सफर भले ही वो बचपन से लेकर अभी तक का ही रहा हो, ये अपने आप में एक नेटवर्किंग है। खैर, ये जो भी हो, मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। हम सभी इस दुनिया में पैदा हुए तो हमारे पास पेरेंट्स चुनने का ऑप्शन नहीं था। ये बात मैं बार बार भी बोलता रहा हूं। हम अपना देश नहीं चुन सकते, अपना धर्म नहीं चुन सकते कि कहां हमें जन्म लेना है, किस परिस्थिति में होना है, कब हम मरेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं होता, बल्कि ये सब उसका फैसला होता है। हम अपने मौत के लिए परिस्थितियों का चयन नहीं कर सकते, परंतु जन्म से मृत्यु के बीच का समय वो समय है जब वो आपको एम्पावर करता है विकल्प के शक्ति के साथ, ताकि आप चुनाव कर सको कि कैसे आपको जीना है, कैसे आप अपने दुनिया को, कम्युनिटी को, अपने फैमिली को प्रभावित कर पाते हो। पावर ऑफ चॉइस का हम सब ने इस्तेमाल किया है। कभी कभी हम ज़्यादा समझदार नहीं होते। आप हो, मैं हूं, या कोई भी जो या वीडियो देख रहा है, हम सभी गलत फैसले भी लेते हैं। क्या हमें कभी पछतावा होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। क्या हम पास्ट को चेंज कर सकते हैं? नहीं। क्या हम आगे के निर्णय लेने के लिए डरते हैं? नहीं, क्योंकि हमें हमेशा निर्णय लेते रहना चाहिए। उम्मीद है, जैसा कि दातो श्री विजय कहते हैं, कि निर्णय लेते लेते हम समझदार बन जाते हैं। कुछ दिन पहले, कुछ घंटों पहले, कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले आपने एक निर्णय लिया था। जिस दिन आप अपने किसी निर्णय को निरर्थक फील कर रहे थे, उसी समय आपने साइन अप होने जैसा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया और किसी प्रोडक्ट जैसे बायोडिस्क, घड़ी, चीप एंड डेंट, वैकेशन पैकेज, होम प्योर आदि जो कुछ भी आपने प्रोडक्ट चुना और साइन अप हो गए। आपने कुछ क्लिक किया और कुछ डिटेल, नंबर, पासवर्ड बनाए, मदर का नेम और कुछ भी बहुत कुछ किया और बूम, आप बन गए क्यूनेट के इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव, यानी IR। आपको अपना ट्रैकिंग सेंटर भी मिला, अकाउंट मिला, जैसा कि बैंक का अकाउंट होता है वैसा ही आपका वर्चुअल अकाउंट मिला। लेकिन यह वर्चुअल अकाउंट आपके आगे की आने वाली कई पीढ़ियों के लिए विरासत होता है। यह आपके फैमिली, कम्युनिटी, आपके भविष्य का नतीजा बदल सकता है। मुख्यतः यह आपके बच्चों का, नाती पोतों का, परपोतों का और अगली कई पीढ़ियों तक का जीवन बदलने जा रहा है, यदि आपने इसे सही तरीके से बिल्ड किया तो। आपने जो डिसीजन लिया वो उस समय के कुछ जरूरतों पर आधारित था। क्या आपको याद है? सोचिए उसके बारे में। या तो आप औसत दर्जे में थे, या जहां भी आप थे वहां से बाहर निकलना चाहते थे।
और आपको प्रेजेंटेशन करने वाले व्यक्ति का हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए। इस वेडनेसडे मैसेज के बाद उसको थैंक यू जरूर बोलना, भले ही वो आज एक्टिव हो या ना हो, आप कम से कम थैंक यू तो जरूर बोलना। कुछ था जो आपको इग्नाइट किया आगे बढ़ने के लिए और फिर से सपना देखने के लिए और एक अलग जीवन जीने के लिए, और आपने सफर शुरू किया। इस सफर के साथ साथ आप अल्टीमेट गोल की तरफ बढ़ने लगे, जिसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम या मैक्स आउट भी कहते हैं। हर पल आपको डाउट था, इट्स ओके, मुझे भी था, सबको था। मैं लकी हूं कि दातोश्री विजय ने मेरे सभी डाउट को मार भगाया। प्रत्येक क्षण आपको जब खुद पर डाउट हुआ, जब आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं कुछ पढ़ लिया और आपने कंपनी के ऊपर डाउट करना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में आप डाउट से बाहर निकले। मेरा विश्वास है कि जब भी आप अपने डाउट से बाहर निकलते हो, आप और ताकतवर बन जाते हो। यह पुष्टि करता है कि आप तेज हो, अपने निर्णय के प्रति प्रतिबद्ध हो, जो कि अपने डाउट को इसकी इजाजत नहीं देता कि वो आपके सपने आपसे चुरा ले, और आप लगातार बढ़ते रहते हो। और तब अपने पहले साइन अप या पहले अथवा दूसरे चेक के साथ ही आपका विश्वास बढ़ने लगता है और आपका पैशन और बिलीव आप में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने लगता है, और एक दिन आप नेटवर्कर बन जाते हो, दातोश्री विजय ईश्वरन के योद्धा बन जाते हो, और आप नए मार्केट और नए देशों तक पहुंचना चाहते हो। और तब आपका चुनौतियों से सामना होता है और पुनः आपको डाउट हिट करता है, आप निराश होने लगते हो, आप डरने लगते हो, ऐसा लगता है कि अब आप गिव अप कर दोगे। और तभी आपको किसी का कॉल आता है, या आप वेडनेसडे मैसेज देख लेते हो, या इंस्टाग्राम लाइव पर मिल जाते हो, या आप वीक ऑन आ जाते हो, या फिर आपने दातोश्री विजय का वीडियो देख लिया यूट्यूब पर और आपने कहा इट्स ओके, मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा और बढ़ूंगा और बढ़ूंगा। और मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये आपका सफर है, सिर्फ आपका, ना कि मेरा, ना ही दांतों का है, ना ही जापा का है। ये आपका सफर है, इसलिए हम आपके लिए फैसले नहीं ले सकते, हम इसका चुनाव नहीं कर सकते कि किस प्रकार आप ये सफर पूरा करना चाहते हैं। हम सिर्फ आपको सलाह दे सकते हैं, राह दिखा सकते हैं। हम बुरे हालात में भी आपका हाथ थाम कर आपको इंस्पायर कर सकते हैं जब भी आपको इसकी जरूरत होगी। परंतु अंततः फैसला आपको ही करना होगा कि इस सफर को आप कैसे पूरा करना चाहते हैं, और ये आपको हर पॉइंट पर डिसाइड करना होगा जब भी आपको लगेगा कि अब आप गिव अप करने वाले हो, जब डाउट ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और चुनौतियां बहुत बड़ी लगेंगी, संकट बहुत पावरफुल होगा, आप बाहर भी घूमने जाओगे कि नहीं, यह भी डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका चुनाव ही प्रभावित करता है आपके भविष्य के पीढ़ी को। जब आप बहुत जल्दी ही गिव अप कर देते हो बिना इस बात को समझे कि आप मात्र एक प्रेजेंटेशन की दूरी पर होते हैं, जब आपको कोई अरुण, सती, डेविड मिल जाता, हो सकता है आप 3 प्रेजेंटेशन मात्र दूर हो जापादास और दातोश्री विजय को पाने से, या हो सकता है आप मात्र 5 प्रेजेंटेशन दूर हो मेरे जैसा ड्रीम वॉरियर पाने से। आपको अपने चॉइस को लेकर काफी सावधान रहना होगा, आपको बिल्कुल सावधान रहना होगा जब भी आप किसी को सुन रहे होगे, क्योंकि यदि आप किसी गलत व्यक्ति को गलत समय में सुन रहे हैं तो ये आपके मन को, दिमाग को दूषित कर सकता है, और हो सकता है नादानी करने जैसे आप बिजनेस को छोड़कर चले जाएं सिर्फ इसलिए कि आपने मोमेंटम पाना और ग्रो करना शुरू कर दिया, आप पावरफुल हो गए। और एक बार पुनः मैं आपको चेताना चाहता हूं कि ये पूरा सफर जीरो से मैक्स आउट तक का, पूरा सफर जीरो से फाइनेंशियल फ्रीडम तक का, ये सब आपके द्वारा किए गए चुनाव का नतीजा है। चाहे आपने अपना टीएटी लगातार करने का चुनाव किया हो, या आपने बिना फेल हुए प्रतिदिन या प्रति हफ्ते प्रेजेंटेशन करने का चुनाव किया हो, चाहे आपने चुनाव किया हो कि बिना किसी परवाह के वेडनेसडे मैसेज लगातार देखेंगे, ये सभी वही हैं जिनका चुनाव हमने किया है। और सबसे बड़ी गलती जो आप लोग, खास करके नए लोग जो देख रहे हैं, करते हो कि इस सफर में आप गलत चुनाव करते हो। समझे आप लोग? मेरी सलाह है आपको, और मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि यह सफर न तो बहुत बड़ा है और न ही बहुत छोटा है, बल्कि यह सफर आपका सफर है। और यहां जरूरी है कि आप सच को स्वीकार करें, या आपने कितना प्रेजेंटेशन किया है और कितना आपका चेक साइज है इसका भी नहीं है, बल्कि यह सफर है जिंदगी का। जैसा कि दातोश्री विजय ने मुझे कहा था कि जब यह बिजनेस तुम्हारी जिंदगी बन जाएगा, वही तुम्हारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ चुनाव होगा। मैं आप लोगों को पुश नहीं कर रहा हूं कि आप लोग क्यूनेट के लिए कट्टरपंथी बन जाएं और कहें कि ये क्यूनेट ही सब है, मैं इसके लिए मर जाऊंगा। नहीं, मैं सिर्फ
आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि यह चुनाव आपको करना है कि इस सफर को आपको स्टार्ट करना है। और इस बात की मैं आप लोगों से भीख मांगते हुए कहना चाहता हूं कि यह आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ चुनाव होगा, लेकिन इसको ऐसे ट्रीट मत करिए जैसे यह आपसे अलग कुछ हो, क्योंकि तब आप सफल नहीं होगे, आप मैक्स आउट नहीं होगे। यदि आप खुद के लिए क्यूनेट को कुछ अलग रूप में देखते हो तो यह बहुत आसान है नेगेटिविटी, चुनौतियों, क्राइसिस के लिए कि यह सब आपकी बॉन्ड को तोड़ दें। यदि आप क्यूनेट से केबल के जरिए जुड़े हैं और आपकी दूरी बहुत ज्यादा है तो यह केबल भी बहुत लंबा होगा और इसके टूटने की संभावना भी ज्यादा होगी, किसी नेगेटिव बेवकूफ के द्वारा, किसी रिश्तेदार द्वारा जिसको कि नेटवर्क मार्केटिंग में विश्वास नहीं होगा, किसी सरकार द्वारा जो इस ग्रेट इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानती, किसी रिपोर्टर द्वारा, किसी जर्नलिस्ट द्वारा और अन्य किसी के भी द्वारा। सिर्फ एक ही तरीका है खुद को क्यूनेट से डिस्कनेक्ट होने से बचाने के लिए कि खुद को क्यूनेट के और करीब और करीब और करीब करते जाओ, ठीक इन हथेलियों की तरह। क्यूनेट आप हो जाएगा, आप क्यूनेट हो जाओगे। यह अब वह व्यवसाय नहीं है जो आप कर रहे हैं, बल्कि यह आपके जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा कि मार्क जुकरबर्ग या बिल गेट्स या विजय ईश्वरन को अपने कंपनी को खुद से अलग रखकर बात करते हुए। यह ऐसा है जैसे वे खुद हों, कोई अलगाव नहीं है। आपके और क्यूनेट के बीच अलगाव अगर होगा तो संभव है कि इस बीच में बहुत सारे लोग आएंगे और आपको हमेशा के लिए क्यूनेट से जुदा कर देंगे। परंतु जितना ही करीब होकर आप बिजनेस को अपनाओगे उतना ही आप समझोगे कि यह सिर्फ बिजनेस नहीं है, बल्कि यह आपकी जिंदगी का सफर है। अगले 10 साल में यहां क्या क्या हो सकता है, या 5 साल में यहां क्या हो सकता है, या 3 साल में, या इंशाअल्लाह 2 साल में क्या हो सकता है, इसका पोटेंशियल अद्भुत है। और इसलिए आपको इसे अपने जिंदगी के हिस्से के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। और आज आपको एकमात्र यह चुनाव करना है, क्योंकि जिस मिनट आपने इसका चुनाव किया फिर आपको कुछ भी रोक नहीं सकता, कुछ भी नहीं। जैसा कि मैंने बार बार कहा है, क्यूनेट में खुद को मत उतारो, बल्कि खुद में क्यूनेट को उतारो। जिस मिनट आपने यह चुनाव किया कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। भले ही आपने जीवन में अन्य कई जगहों से गिव अप कर दिया है, इससे यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जीवन बहुत ही सामान्य है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह मेरा जीवन है। मैं क्यूनेट में नहीं हूं, मैं खुद क्यूनेट हूं। ट्रैकिंग सेंटर सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है, बल्कि यह मेरे अनेक आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए है। मैं एंटरप्रेन्योर हूं, यह मेरे जीवन में आने वाली सर्वश्रेष्ठ अपॉर्चुनिटी है और आपको इसको समझना है, अपनाना है। तब जाकर आप अपने बिलीव को, अपने पैशन को ट्रांसफर कर पाओगे और अडिग होकर खड़े रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि यदि आप इस बिजनेस को अपनाओगे नहीं, क्यूनेट यदि आप में नहीं है, तो यूं गिव अप कर दोगे आप। समझ में आया? यह कोई डेट नहीं है, कोई छितराव नहीं है, यह कोई समर रोमांस नहीं है, बल्कि यह शादी है, यह फैमिली है, यह एक पिता है, एक मां है तुम्हारे डाउनलाइंस के लिए। यह लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। आप नेटवर्क मार्केटिंग या क्यूनेट सिर्फ मजाक मस्ती करने के लिए मत करो, इसको इसलिए करो ताकि तुम अपने कमिटमेंट को बयां कर सको, अपने सपनों को बयां कर सको, अपने सफर की कहानी लोगों को सुना सको, सैकड़ों, हजारों और लाखों लोगों को एक दिन में बदलने के लिए इंस्पायर कर सको। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए लोगों को एम्पावर करके उस दुनिया को बदल दो जहां रहते हो। लेकिन तुम्हें अपने जीवन में इसको अलाउ जरूर करना होगा। बीच में कोई ऐसी लाइन नहीं होती जो इसको अलग करे। जैसे ये मेरी जिंदगी है और ये क्यूनेट है, ये कभी काम नहीं करेगा। आपको दोनों को एक साथ लाना होगा और तब तुम उड़ोगे। दोस्तों, क्या आप मुझसे सहमत हो? इसलिए याद रहे दोस्तों कि ये आपका सफर है, आपका जीवन है। कोई भी कुछ भी करने के लिए आपको फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सही चुनाव करें। पहले आपने चुनाव किया कि आपने सफर की शुरुआत एक एंटरप्रेन्योर के रूप में ग्रेट कंपनी क्यूनेट के साथ किया, जो कि ग्रेट इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा है, जिसके फाउंडर ग्रेटेस्ट जापा दास और दातोश्री हैं। लेकिन अब कुछ और चुनाव करो, अब और चुनाव करो कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी। चुनाव करो कि तुम सदा एक योद्धा बनकर रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
चुनाव करो कि यह सिर्फ एक बिजनेस भर नहीं है, बल्कि अब जिंदगी का एक हिस्सा है, तुम्हारे परिवार की जिंदगी का हिस्सा है। करो चुनाव कि आप क्यूनेट में नहीं, बल्कि क्यूनेट आप में है। करो चुनाव कि तुम कदापि 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 भी क्विट नहीं करोगे, हालात चाहे जो भी हो। चुनाव करो कि तुम खुद को नेगेटिविटी से ऊपर उठाओगे, क्राइसिस से ऊपर उठाओगे, खुद को चुनौतियों से ऊपर उठाओगे। करो चुनाव कि तुम अपने सपनों को पाने के लिए किसी भी हद तक जाकर लड़ोगे, और किसी को भी यह इजाजत मत दो कि वो तुम्हारे सपनों को तुमसे दूर कर दे। इच्छा रखो कि तुम्हारे सभी डाउनलाइंस तुम्हारे बच्चे जैसे हैं। चुनाव करो कि जो वादे तुमने उनसे किए हैं उसे बिल्कुल निभाओगे, उन्हें ठीक तरह से आगे बढ़ाओगे। चुनाव करो कि तुम फाउंडर्स के प्रति लॉयल बने रहोगे, चाहे जो भी हो जाए। चुनाव करो कि तुम कदापि 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 भी अपने डाउनलाइंस के लिए, अपलाइन के लिए, हमारे वी फैमिली के लिए खुद को इन सर्विस की भूमिका से वंचित नहीं रखोगे। ऐसा चयन करो कि यह तुम्हारे जीवन का सबसे बेहतरीन चुनाव हो। क्यूनेट में खुद मत रहो, बल्कि क्यूनेट को अलाउ करो कि यह तुम में रहे। यह सफर तुम्हारा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिलहाल इस सफर में आप कहां हो, या ये आपको आसान या कठिन कैसा महसूस हो रहा है। मेरी सलाह है कि किसी भी पॉइंट पर जब मौका हो तो सही चुनाव करो। राइट चॉइस अपने पहली बार देखे गए प्रेजेंटेशन के आधार पर करना कि उस समय बर्निंग डिजायर के रूप में क्या रीजन दिखे थे, वो वजह जिसने आपको प्रेरित किया था हां करने के लिए। सही चुनाव ही सदा करते रहो, लेकिन कदापि कदापि भी क्विट मत करना। और मेरा वादा है आपसे, आप इसे कर लोगे, क्योंकि आप क्यूनेट में नहीं हो, बल्कि क्यूनेट जरूर आप में है। आई लव यू गाइस।